वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके नाम से हमें शो हो रहा है कि इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, मतलब मिक्स होंगे और sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। इन sp हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p atomic orbitals slightly differ in energy intermix to form two equivalent ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एक s और एक p ऑर्बिटल जिनकी पहले एनर्जी डिफरेंट होगी वो मिक्स होंगे और इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टू ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी फिर बाद में सेम होगी। पहले जब वो अलग अलग हैं तो उनकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन जब वो इंटरमिक्स होंगे तो दोनों ऑर्बिटल्स की sp ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम होगी। वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फिर कहलाएंगे सेम एनर्जी होने की वजह से। अब इसमें एग्जांपल है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिलियम क्लोराइड। अब ब्रिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रिलियम, अब ब्रिलियम जो है उसमें 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में। सेकंड ए का है तो वैलेंस शेल में 2 होंगे। अब इसमें ये ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट को देखेंगे 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2px में चला जाएगा, जबकि 2py और 2pz जो है उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये दोनों आपस में मिलकर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 1 2s एंड 1 2p ऑर्बिटल। 1 ये 2s और ये एक 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ब्रिलियम एटम्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे लाई इन अ लीनियर वे। और किस में होंगे? लीनियर वे में बनेंगे। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होगा इसमें एंगल। BeCl2 is formed when 2 sp hybrid orbitals of atoms of beryllium atom overlap with half-filled p orbital of chlorine atom। अब जब बेरिलियम के ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे किसके साथ? हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल क्लोरीन एटम के साथ, तो बनेगा BeCl2। द आउटर मोस्ट हाफ फिल्ड 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन हैज लोब शेप। अब इसकी भी बाद में लोब शेप बन जाएगी और क्लोरीन के भी 3pz जो हम इसके साथ रिएक्ट करेगा बेरिलियम के साथ उसकी भी लोब शेप होगी। अब ये 2s है, इसकी स्फेरिकल है, 2px है, इसकी लोब शेप है। अब जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे बेरिलियम के तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इनमें 180 डिग्री का एंगल होगा। अब BeCl2 molecule is linear. Be atoms lies at the center of the atom and 2 chlorine atoms on the either side so that Cl-BeCl angle is 180। अब ये बेरिलियम के लोब आ गए। अब ये जो है क्लोरीन का 3pz, यहाँ पे भी 3pz है, ये ओवरलैप करेंगे बेरिलियम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। ये बेरिलियम के sp है और यहाँ पे ये 3pz, ये भी 3pz और इंटरमिक्स होके Cl-BeCl लीनियर मॉलिक्यूल 180 डिग्री के साथ बनाएंगे। फिर दूसरी एग्जांपल है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन में अब 3 बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ग्राउंड स्टेट कार्बन की ये होती है। इसमें कार्बन क्योंकि 4th ए का है तो वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से एक्साइटेड स्टेट में एक 2s से जंप करके 2pz में चला जाएगा। इस तरह से 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे पास। 2 sp हाइब्रिड आएंगे जबकि 2 जो है अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। इनका जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। Ethine is formed as a result of sp hybridization of carbon atoms and subsequent formation of sigma and pi bonds। sigma bond बनेगा और pi bonds बनेंगे। Each carbon atom undergoes sp s overlap
with one hydrogen atom and sp overlap with other carbon atom to form 2 sigma bonds। अब कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ sps ओवरलैप बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से भी sps के साथ हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और इन दो कार्बन्स का आपस में sp सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ईच कार्बन एटम has 2 unhybridized p orbitals 2py and 2pz। अब इस कार्बन का भी ये 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज रहेंगे और इस कार्बन का भी 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। मतलब ये वाले और ये वाले अनहाइब्रिडाइज है, इसने किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं किया, ये इधर से इसके अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। ये फिर बनाएंगे पाई बॉन्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो 2py और 2pz है जो अनहाइब्रिड है, ये परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब 90 के एंगल पर रहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से। द टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स ऑन सेपरेट कार्बन एटम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर रहेंगे लेकिन आपस में ये पैरेलल रहेंगे, दोनों कार्बन के 2pz और 2py ऑर्बिटल्स in one plane while the other 2p orbitals are parallel to each other in another plane। ये दोनों आपस में पैरेलल है एक प्लेन में, ये दोनों आपस में पैरेलल है एक प्लेन में। The sideways overlap between p orbitals in two planes result in a formation of 2 pi bond। अब ये जो है यहाँ से रिएक्शन होगा इनका आपस में इस तरह से, और रिजल्ट में जो है 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। इसने इसके साथ रिएक्शन करना है और इसने इसके साथ इस तरह से 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। इथाइन मॉलिक्यूल कंटेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। अब ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान बना है ये सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन ऊपर से ये 1 पाई बॉन्ड बनेगा, इधर से 1 पाई बॉन्ड बनेगा। Between the two carbon, each carbon is bonded with 1 हाइड्रोजन एटम, और इधर से एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हमेशा जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड्स बनते हैं, जितने भी आगे बॉन्ड बनते हैं वो पाई होते हैं। एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ 2 पाई बॉन्ड इंटरमिक्स एंड दे सराउंडेड द सिग्मा बॉन्ड एज द शेप ऑफ द ड्रम। अब ये जो पाई बॉन्ड्स बने हैं ये इंटरमिक्स होते हैं, सराउंड कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड को। ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड को सराउंड कर देंगे, जिसकी वजह से जो इथाइन है उसकी रिएक्टिविटी इथीन की निस्बत कम हो जाती है। हालांकि होना क्या चाहिए था, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसकी रिएक्टिविटी इथीन की निस्बत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इथीन जो है उसकी ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें जो 2 पाई बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं और सिग्मा बॉन्ड को सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इथाइन की जो रिएक्टिविटी है वो इथीन की निस्बत कम हो जाती है और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, लीनियर शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, और एंगल जो है वो 180 का बनता है। इसमें एग्जांपल इथाइन और विलियम क्लोराइड की है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एंड हो गई है, हमने तीनों टाइप्स पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।